निकल जाए। साहू सर आप बैठे रहे ना जहाँ भी होंगे, तो मैं गेट बंद करवा दूंगा। और भैया जो जा रहा है उनको जाने दो और बाकी गेट बंद कर दो जरा। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और न साहू से दोस्ती और न साहू से वापस आ जाओ साहू जी। आदरणीय दीपक भैया का संचालन बहुत शानदार, और सबसे आखिरी में मुझे उठाए भैया। भगवान करे आपको भी ना सबसे आखिरी में उठाए। और आइए प्रभु श्री राम के चरणों में 2 पंक्ति से अपने इष्ट चरणों से शुरू करता हूं। स्वागत है दादा, स्वागत है। पढ़िए। आदरणीय, अब आप बच्चे हैं और आप बच्चे हैं कि दुख हो या भले खुशियां तमाम लिखता है। आप कभी सम्मेलन दुख हो या भले खुशियां तमाम लिखता हूँ, उन्हीं से होते सफल सारे काम लिखता हूँ, उन्हीं से होते सफल सारे काम लिखता हूँ। हमारे दिल में बसे आदर्श है हमारे वो, इसलिए गीतों में श्री राम नाम लिखता हूँ, इसलिए गीतों में श्री राम नाम लिखता हूँ। और जो शेष बच्चे श्रोता हैं वो सभी विशेष हैं। पुलिस विभाग से आदरणीय साहब आए हुए, आपको भी सादर नमन करता हूँ। और आदरणीय मनमोजी जी, आपको बहुत स्नेह दिया। अभी भी हमारे कुछ 1-2 बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है। आदरणीय दादा बैठे हुए थे और आपके सम्मान में पढ़ता हूँ। नेमा जी, त्यागी जी, आदरणीय सुनिएगा 2 पंक्तियाँ कि वृक्ष बूढ़े भले हो ठंडी छांव देते हैं। क्या होते हैं हमारे घर के बुजुर्ग? सुनिए आदरणीय कि वृक्ष बूढ़े भले हो ठंडी छांव देते हैं, बड़े छोटों में नहीं भेदभाव देते हैं। याद रखना सभी इन पेड़ों से ही जीवन है। हरीश भैया, याद रखना सभी उन पेड़ों से ही जीवन है। जाओ तुम दूर छिटक फिर भी ठाव देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके लिए। इतने अच्छे श्रोता मेरे हिस्से में आए, बहुत सौभाग्यशाली हूँ भैया कि ना हो कोई खता, इस बात से मैं डरता हूँ। मिलता है जो प्रेम बस इसी पे मरता हूँ। भाव सम्मान के सदा ही मन में मैं रखूं, 2 कर जोड़ के सादर प्रणाम करता हूँ, 2 कर जोड़ के सादर प्रणाम करता हूँ। और धन्यवाद भैया। और सम्मान में पढ़ता हूँ साहब, मेरे देश की सीमा में खड़े जवान और हमारी रक्षा के लिए हमारे सिपाही जब तैनात होते हैं तब हम ऐसे आयोजन कर पाते हैं कि तिरंगा हो कफन अपना, यही सच करने वालों के। तिरंगा हो कफन अपना, यही सच करने वालों के। तूफानों और आंधी से कभी ना डरने वालों के। तूफानों और आंधी से कभी ना डरने वालों के। समर्पित कर दिया जिनने सभी कुछ मातृभूमि पर। समर्पित कर दिया जिनने सभी कुछ मातृभूमि पर। सदा यश गान गाएंगे वतन पर मरने वालों के। सदा
और कुछ पंक्तियों से जोड़ता हूँ सर, बढ़िया। और दूसरे तरफ मोड़ता हूँ। बसंत भाई ने जहाँ से अपने काव्य पाठ को विराम दिया वहीं से शुरू करता हूँ कि भावनाओं से जुड़ी पंक्तियाँ सुनिएगा कुछ, कि रूठना मनाना खिलखिलाना तुम्हारा, रूठना मनाना खिलखिलाना तुम्हारा सब मुझे भाते हैं। रूठना मनाना खिलखिलाना तुम्हारा सब मुझे भाते हैं। बाजार चौपाटी मेले दफ्तर तक साथ जाना सब याद आते हैं। बाजार चौपाटी मेले दफ्तर तक साथ जाना सब याद आते हैं। वो गुड़िया, वो खिलौने, वो छोटे छोटे बर्तन, वो फुलवारी। मेरी बेटियां दादा 300 किलोमीटर दूर रहती मुझसे, दोनों बेटी, और ऐसा लगता कि बेटी बहुत दूर है, लेकिन जब घर में कोई सामान पड़ा मिलता ना, एक खिलौना, तो एहसास हो जाता कि मेरी बेटियां मेरे साथ हैं। तब कहता हूं कि रूठना मनाना खिलखिलाना तुम्हारा सब मुझे भाते हैं, और बाजार चौपाटी मेले दफ्तर तक साथ जाना सब याद आते हैं। वो गुड़िया, वो खिलौने, वो छोटे छोटे बर्तन, वो फुलवारी दूर रहकर भी तुम्हारे साथ होने का एहसास दिलाते हैं, दूर रहकर भी साथ होने का एहसास दिलाते हैं। और सुनिएगा इसी भाव की पंक्तियां कि इंतजार मेरे घर आने का दिन रात करती है। साहब, जिन लोगों की माताएं भूलोक से विदा हो गई हैं उनको समर्पित करता हूँ पंक्तियां जब पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि इंतजार मेरे घर आने का दिन रात करती है, मेरे जीवन में खुशियों की बरसात करती है। इंतजार मेरे घर आने का दिन रात करती है, मेरे जीवन में खुशियों की बरसात करती है। सिर्फ कहने को, सिर्फ कहने को, सिर्फ कहने को भूलोक से विदा हुई है मेरी माँ। सिर्फ कहने को भूलोक से विदा हुई है मेरी माँ। दीवार पर लगी उसकी तस्वीर मुझसे रोज बात करती है। जिंदाबाद। दीवार पर लगी उसकी तस्वीर मुझसे रोज बात करती है। और एक पंक्तियां और सुनिएगा दादा, कि आज के एक व्यंग मेरी मुख्य विधा का मुक्तक रखता हूं आपके सामने आदरणीय, कि कम राशन में हंसते गाते वक्त निकाला है। कम राशन में हंसते गाते वक्त निकाला है, बहुत गरीबी में भी उसने घरबार संभाला है। हंसते गाते कम राशन में अपना वक्त निकाला है, और बहुत गरीबी में भी उसने यह घरबार संभाला है। और सब कुछ होकर भी तंगी के ताने देती है बीबी। राजेश भैया, सब कुछ होकर भी तंगी के ताने देती है बीबी। भूखे रहकर जाने कैसे माने हमको पाला है। जिंदाबाद। भूखे रहकर जाने कैसे माने हमको पाला है। और सर अंतिम ये गीत रखूं, हास्य वाला गीत रखूंगा हास्य वाला। अपने पिता के लिए, दो पंक्तियां। हास्य सर वाला। समय क्या चल रहा है कि सूखी आंखों से आंसू आने का डर लगता है। जब पिता वृद्ध हो जाता है ना तो आंखें सूख जाती है। तब एक मुक्तक पढ़ता हूं कि सूखी आंखों से आंसू आने का डर लगता है, और बोझिल हाथों से बोझ उठाने का डर लगता है। सूखी आंखों से आंसू आने का डर लगता है विनीत भैया, और बोझिल हाथों से बोझ उठाने का डर लगता है। और किससे सुनता हूं जमाने में जब कुछ बेटोगे, भैया पंकज भैया, कि किससे सुनता हूं जमाने में जब कुछ बेटोगे, तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम जाने का डर लगता है। बुढ़ापे में वृद्धाश्रम जाने का। बहुत बढ़िया, बहुत। और बस अंतिम गीत रखता हूं आपके सामने, फिर हम दीपक भैया को सुनेंगे। बनाइए। एक नया गीत सुनाता हूँ, बड़ी अनोखी बोली बात है।